हेलो दोस्तों और मेरे सीनियर सिटीजन्स, मैं डॉक्टर सरल अपने चैनल हेल्थ एंड वेलनेस से बोल रहा हूं। और मैं आज को ऐसी टिप्स बताऊंगा, मॉर्निंग हेल्थ टिप्स बताऊंगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। और ये मेरे हेल्थ टिप्स वीडियो में सुनकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने सीनियर अपने परिवार के लोगों को बताएं और वो अधिक से अधिक मेरा वीडियो देखें और वीडियो अंत तक देखें। जब ही इसमें पूरा पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा हेल्थ टिप्स है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें, 5 साढ़े 5 के बीच उठें और उठते ही सबसे पहले हम लंबी लंबी सांस लें। 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक सांस लें। उसके बाद उठकर हम सीधे फ्रेश हों। फ्रेश होने के बाद आँखों पर ठंडे पानी से आँखों पर छींटे मारें और उस आँखों को 10 सेकंड तक प्रेस करें, जिससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों में हेल्दी फील होता है। इसके बाद हम सबसे पहले सूर्य की किरणों की रोशनी लें, जो कम से कम 10 से 15 मिनट होना चाहिए। तो सूर्य की किरणों की रोशनी लेने से हाथ पैर खुले रखें और जैसे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है और विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। यंग जनरेशन में ये बोन्स की डेंसिटी बढ़ाती है। इस प्रकार और सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स और महिलाओं में ये ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बोन्स की होने लगती है, बोन कमज़ोर पड़ने लगती हैं, विटामिन डी की अधिक मात्रा होने के कारण, बढ़ने के कारण उनकी बोन्स मजबूत होती हैं और वो इसमें ब्रेन बीच में फ्रैक्चर होने का खतरा नहीं रहता है। सेकंड, रात भर सोए रहते हैं। सोने के बाद बॉडी का डिहाइड्रेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इससे हम हाइड्रेट करने के लिए सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लें, जिसमें हम नींबू, शहद और आंवला और तुलसी, दालचीनी इत्यादि अदरक का रस मिलाकर या रस बना उसमें मिलाकर लें। इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और टॉक्सिन को बाहर निकालती है। और दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लें, जिससे किडनी के फंक्शन काफ़ी मात्रा में ठीक होते हैं। नंबर तीसरा है हमारा व्यायाम। हल्की एक्सरसाइज करें। यंग जनरेशन जिम्स, स्विमिंग और साइकिलिंग और कार्डियक करें और स्ट्रेचिंग करें। यंग जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो हल्की स्ट्रेचिंग, हल्का व्यायाम करें और कम से कम 30 मिनट तक वॉकिंग करें, और जिससे उनका बीपी और अगर किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है, तो उनका वेट भी लॉस होगा, वजन भी कम होगा। और ये सारी चीज़ें वॉकिंग, पैदल चलने से, स्ट्रेचिंग करने से शरीर में एनर्जी, ऊर्जा भरेगी, ऊर्जा की प्राप्ति होगी और एंडोर्फिन रिलीज होगा। इससे स्ट्रेस भी कम होगा। इसके बाद प्राणायाम और योगा करें। प्राणायाम में 10 मिनट तक प्राणायाम, योगा दोनों मिलाकर करें और आंखें बंद करके, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी, फेफड़े अच्छे होंगे। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा तो ब्लड में टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे और इससे ब्रेन हेल्दी रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। एंडोर्फिन रिलीज होने के कारण ताजगी महसूस होगी और ये पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा मॉर्निंग का टाइम रखता है। और सुबह उठने वाले लोग जो हेल्दी एंड सक्सेसफुल, फोकस्ड एंड सक्सेसफुल रहते हैं। तो इसलिए ये व्यायाम करना जरूरी है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज द किंग। ब्रेकफास्ट को राजा माना गया है। अगर दिन भर का पेट खाली रहता है, मेटाबॉलिज्म कम होता है और शरीर की जो सेल्स होती हैं उसमें एनर्जी, कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है। शरीर की सेल्स को ऊर्जा देने के लिए हम ये ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट 2 तरह का हो सकता है, यंग जनरेशन के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एग्स का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो ओट्स हैं, ओट्स है, ग्रीक योर्ड है, दही है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो उबाल कर ली जा सकती हैं। जो जंक फूड्स की से दूर भगें, ब्रेकफास्ट में शामिल ना करें जंक फूड से। अगर जंक फूड्स अधिक मात्रा में लेते हैं
तो उससे तेल की मात्रा शरीर में बढ़ती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की संभावना सीनियर सिटीजन्स में होती है। यंग जनरेशन तो फिर भी ऑयल्स को डाइजेस्ट कर लेता है, उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो इसलिए ये 4-5 चीज़ें जो पोहे हैं, ये ओट है, ओट्स, इनकी मात्रा अधिक लें। और सोयाबीन की अगर नूडल्स हैं तो सोयाबीन की उबाल कर सोयाबीन का काला नमक डालकर उसको भी ले सकते हैं। तो यही मेरी खास टिप्स हैं, और इस टिप्स को यूज़ करें, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और को बताएं, और इस पर फॉलो करें। आपका जीवन निरोगी काया रहेगी। 100 वर्ष तक आपके शरीर का कुछ भी नहीं हो सकता। जिन लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड है, वो डॉक्टर से सलाह लें। सलाह लेकर हर सप्ते में एक बार कम से कम मॉनिटरिंग कराएं, जिससे बीपी शुगर हाइक ना हो। वैसे इन टिप्स को अगर यूज़ करते हैं सुबह उठकर, तो निश्चित ही शरीर निरोगी रहेगा और किसी प्रकार की कोई बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि बॉडी का वेट घटेगा तो सारी जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और थायराइड जैसी ये चीज़ें हैं, ये अक्सर सभी चीज़ें सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादातर होती हैं, उससे ये छुटकारा मिलेगा। यही कहकर मैं जो है अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर, सब्सक्राइब और बेल का आइकॉन दबाएं, जिससे अधिक से अधिक मेरा वीडियो लोगों तक पहुंचे और लोगों को इससे लाभ मिले। धन्यवाद।